अभी तो इलेक्शन का दौर है शायद बिहार में। एक नेताजी रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि ये कुएं से आवाज आ रही थी, कुएं से आवाज आ रही थी, भाया मोग बचे ले। तो ये नेताजी बोले रे बाबू कुआं में कौन है? तो कुएं में झांक कर देखा तो एक आदमी गिरा हुआ था। बोला रे कुएं में कैसे गिर गए? बोला भैया अनजाने में गिर गए, हमको निकाल दीजिए। वो नेताजी कपड़ा फेंका, उसको पकड़ाया, उस आदमी को कुएं से बाहर निकाला। बोला बहुत अच्छा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे कुएं से निकाला है। बोला बाबू सुनो, कुएं से निकाले हैं लेकिन वोट देना होगा हमको। बोला वोट दे देंगे। कौन पार्टी से है? बोला पार्टी जो भी हो वोट देना होगा। बोला एकदम आप ही को देंगे। बोला नहीं बैठो सुनो, अगर हमको वोट दोगे तो हम क्या क्या करेंगे तुमको मालूम है? बोला क्या क्या कीजिएगा? बोला जितनी भी खेत है कोई खेत नहीं रहेगी। बोला खेत नहीं रहेगी तो धान गेहूं कैसे होगा? बोला आदमी को खाने की जरूरत नहीं है। बोला खाने की जरूरत नहीं तो आदमी जिंदा रहेगा कैसे? बोला हम टेबलेट लाएंगे, भूख खत्म होने के टेबलेट खिलाएंगे। ये आदमी बोला कि आप जो कुछ कीजिएगा पहले जीतिएगा तब कीजिएगा, हमको जाने दिए। बोला नहीं अभी और सुनो, ये जितने भी सड़कें हैं कच्ची सड़क है, एक भी नहीं रहेगी। बोला फिर इसको क्या कीजिएगा? बोला सब में गड्ढा करेंगे। ये आदमी बोला कि ऐसा कीजिए, हमको आप कुएं में डाल दीजिए। इलेक्शन का महामारी है, आप जिसको जी चाहे दिल चाहे आप उसको वोट करें, आपका अधिकार है, लेकिन ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदार होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे शख्स को चुनिए जो वफादार हो, जो आपका रहनुमा हो, जो आपकी खिदमत करता हो। वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना देखिए, कुर्बान जाइए, वो ऐसा हाकिम अब कहां मिलेगा। सारा मदीना सो रहा है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और कुर्बान जाइए बादशाह हैं, पूरी रात को जग रहे हैं और मदीने की गलियों में गश्त लगा रहे हैं। कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, और कुर्बान जाओ कोई बीमार तो नहीं है। ऐसा हाकिम कहां मिलेगा? ऐसा हाकिम मिलना मुश्किल है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लीडरों को कौम की खिदमत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन किराम, हमद बारी ताला के चंद अशआर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। सुना दें? अरे सुना दें। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। बादशाह को यहां खुजलाहट हुई, बादशाह को यहां खुजली हुई, तो अपने वजीर से बोला कि वजीर यहां काहे खुजला रहा है? ए बाबू बसे जाओ, ताड़ाताड़ी करो इंशाल्लाह, ताड़ाताड़ी बोसो ना रे बोसो। असल बात है क्या, ये बच्चा लोग मेरा बैठना चाहता है कि हम बैठें, लेकिन ये जो पैंट पहना है ये पैंट इसको बैठने नहीं देती है। जींस पैंट पहना है, वो समझ रहा है कि अगर सही से बैठ गए तो मैदान क्लियर हो जाएगा। वो से जाल बादशाह की यहां खुजली हुई तो वजीर से कहा कि वजीर इस जगह मेरा खुजला रहा है बहुत ज्यादा, क्या बात है? तो वजीर बोला कि हुजूर लगता है कोई मुल्क आप फतह करेंगे इसीलिए यहां खुजली हो रही है। तो बादशाह बोला कि वजीर यहां भी खुजली हो रही है। तो वजीर बोला कि हुजूर लगता है आपके घर में
आपका बच्चा पैदा होगा जो वह बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। तो फिर बादशाह बोला कि देखो ना यहाँ भी खुजला रहा है। तो वजीर बोला कि लगता है कोई दूसरा मुल्क का बादशाह जो है वो सुलह कर लेगा। तो बादशाह बोला कि देखो ना यहाँ भी खुजला रहा है। तो वजीर बोला कि आपको खुजली की बीमारी हो गई है, बीटेक से लगाइए खुजली खत्म हो जाएगी। ये हम्द बारी ताला के चंद अशार आपके समातों के हवाले है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के देने से कुछ कम होगा? अरे बोलो अल्लाह के देने से कुछ कम होगा? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अरे अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? कुर्बान जाओ, हमारा दामन, इस सारी जमीन खाली पड़ जाएगी, अल्लाह के खजाने का एक कतरा अगर आ जाए तो सारी जमीन भर जाएगी। अल्लाह का एक कतरा रहमत की अल्लाह की आ जाए जमीन पर तो सारी जमीन भर जाए। अभी चंदा हुआ यहां पर, एक बात याद रखो न अपनारा, भालो करे सुनो न अपनारा, कुर्बान जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, है कोई मेरा बंदा ऐसा है जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, कर्ज़े हसना दे दे, फिर उसको हम पहाड़ बनाकर मैं अपने बंदे को वापस कर दूंगा। ओ ये जमीन, ये सोना, ये चांदी, ये महल, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये खेत, ये खलियान सब यहीं रह जाएंगे। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कफन में जेब है? अच्छा, कब्र में तिजोरी है? अगर कब्र में कुछ ले जाने का अगर इजाजत होता कि जे जतेला टाका नहीं उसबे कब्रोत वहार संग एकदम अच्छा सलूक का कहवे, तो बाप रे बाप, मारपीट रखा हुआ था। बेटा ले जाने नहीं देता बाप को। अब बाप बोरा में टाका घुसता कि नी मोर टाइम है गई है, मी एला टाका कब्रोत नहीं जाऊं। बेटा ले जाने नहीं देता, भाई ले जाने नहीं देता, बाप ले जाने तैयार हो जाता। वो कुर्बान जाओ, इसलिए कि वहाँ ना दौलत काम आएगी, ना पैसा काम आएगा, ओ ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना जमीन काम आएगी। मुसलमानों, जो करना है जिंदा जब तक हो कर लो, मौत के बाद फिर करने का मौका नहीं मिलेगा।